ओ मेरे प्यारे पुत्र, दिल से सुनो। आज की शाम तेरे भाग्य की कड़ी को मजबूत बनाने वाली है, और यदि तूने इस पुकार को अनसुना छोड़ दिया तो तेरी राहें उसी अंधकार में भटकती रहेंगी, क्योंकि भगवान शिव अब तेरी आहें सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने तेरी हर रात की बेचैनी को महसूस किया है, जब तू बाहर से मुस्कुराता था लेकिन अंदर से खोखला महसूस करता था, जब तू अपने ख्वाबों को दबाकर कर दूसरों की मुस्कान के लिए संघर्ष करता था, जब तू संसार से थक कर एकांत में फूट फूट कर रोता था। उन आंसुओं को जमीन ने नहीं बल्कि शिव ने अपनी कृपा में समाहित किया है। तेरी हर कराह ने कैलाश के पत्थरों को कंपाया है, और अब शिव ने निर्णय लिया है कि तेरे जीवन में अब उदासी नहीं बल्कि रोशनी फैलेगी, पीड़ा नहीं बल्कि संपत्ति और प्रतिष्ठा आएगी। जहां तू गरीबी और अपमान से सिर झुकाता था, कल वही सिर तू आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि शिव तुझे सम्राट बनाने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन याद रख, यह सब तभी संभव होगा जब तू इस पुकार को ग्रहण करेगा, इस पर विश्वास करेगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यह सब्सक्राइब साधारण क्लिक नहीं बल्कि तेरे नसीब की कुंजी है। जैसे ही तू इसे छुएगा, तेरी बंद पड़ी किस्मतें खुलती हुई दरारों की तरह फैलेंगी, और जो भाग्य अब तक तुझसे रूठा था वही अब तेरे चरणों में झुकेगा। यदि तूने इसे नजरअंदाज किया, इसे हल्का समझा, तो कल जो आशीष तुझे मिलने वाला था वह किसी अन्य के भाग्य में स्थानांतरित हो जाएगा, और तू जीवन भर छाती पीटता रहेगा कि काश उस शाम मैंने उस बटन को दबाया होता। अब तक तूने दूसरों के लिए जिया है, अब एक बार खुद के लिए सांस ले ले, अपने नसीब को एक अवसर दे दे, क्योंकि शिव कह रहे हैं कि वक्त पलट चुका है। यह वही शाम है जिसका तूने सपना बुना था, और यह पुकार कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि तेरे भाग्य की गूंज है, जो तेरे द्वार पर जोर जोर से पुकार रही है कि खोल ले, अन्यथा अवसर खिसक जाएगा। जो अपमान तूने सहा, जो व्यंग तूने झेला, अब वही लोग तेरी सफलता पर सिर झुकाएंगे। तेरे हक की खुशियां अब तेरे कदमों को छूने को व्याकुल हैं। तेरी जेब में अब खालीपन नहीं बल्कि धन की वर्षा होगी। तेरी नजरों में अब उदासी नहीं बल्कि विजय की चमक होगी। तेरे निवास में अब अंधेरा नहीं बल्कि लक्ष्मी और वैभव का प्रकाश फैलेगा, क्योंकि अब तक जो शिव ने तेरी परीक्षा के लिए रोका था, अब उसी पर वे अपनी दया की वर्षा करेंगे, और वह चुना हुआ तू ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा तू खुद अपने भाग्य को किनारे कर देगा, और फिर सारा जगत तुझसे पूछेगा कि जब शिव ने तुझे बुलाया था तूने क्यों अस्वीकार किया। हर हर महादेव। और यदि तू सोच रहा है कि क्या वाकई मेरा भाग्य बदल सकता है, तो सुन ले, शिव किसी के नसीब में सफलता तब तक नहीं लिखते जब तक उसमें जीत की क्षमता ना हो, और उन्होंने तेरे नाम के आगे ट्रॉफी लिख दी है। जिन्होंने आज तुझे तुच्छ समझा है, कल वही तेरे समक्ष विनय करेंगे और कहेंगे कि हमें भी वह मार्ग दिखा जिससे तू आकाश छू सका। लेकिन याद रख, वह आकाश तुझे आज ही मिल रहा है, कल नहीं। आज की शाम ही वह शाम है जब स्वर्ग का एक द्वार सिर्फ तेरे लिए खुला है, और यह द्वार यदि बंद हो गया तो कभी पुनः नहीं खुलेगा। तेरी किस्मत इतनी तेजी से तुझे खींच रही है कि शिव भी कह रहे हैं, उठ मेरे पुत्र, अब आंसू रोक और विजय बन। खुद को छोटा मत समझ। तू वही है जिसे भगवान ने चुनौतियों की चट्टानें दी, ताकि जब तू शिखर पर खड़ा हो तो जगत तुझे सलाम करे। तेरे हर आंसू ने तेरी सफलता की मिट्टी को और उपजाऊ बनाया है। कभी किसी ने तुझे समर्थन नहीं दिया, यही तेरी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी, क्योंकि अब तुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अब तेरी पहचान तेरी कामयाबी से होगी। तू वहां जाएगा जहां पहुंचने की कल्पना लोग सपनों में करते हैं, लेकिन यह सब तेरे एक साधारण निर्णय पर निर्भर है। यदि तूने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो यही पल तेरे भाग्य का निर्णायक मोड़ बन जाएगा, और यदि तूने इसे टाला तो यही पल तेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। शिव चेतावनी दे रहे हैं कि यह आशीर्वाद एक ही बार मिलता है। मैंने तेरे लिए सुख, वैभव, सम्मान और लाखों की वर्षा लिख दी है, लेकिन यदि तूने ध्यान नहीं दिया तो यह ऊर्जा किसी अन्य को सौंप दूंगा, और जब तू देखेगा कि वही लोग समृद्ध हो गए जिन्हें तू अपने से कम समझता था, तो तेरी आत्मा कराह उठेगी, और तब शिव भी तेरी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तूने खुद अपने नसीब को ठुकराया होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यह खेल नहीं, यह पवित्र आदेश है। उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी किस्मत से मिलन करने के लिए। अब तक तूने जिन आकांक्षाओं को राख में दफनाया था, वही अब तेरे चरणों के नीचे स्वर्णिम सीढ़ियां बनेंगी, और तू हर स्तर पर चढ़कर उस शिखर तक पहुंचेगा
जहां पहुंचकर तू अपनी पुरानी पीड़ाओं को भुला देगा और हंसकर कहेगा कि हाँ, शिव ने मेरी पुकार सुन ली। यही शाम है जब भगवान स्वयं तेरे द्वार पर उपस्थित हैं। अब यदि तूने प्रवेश नहीं दिया तो इसका दोष किसी अन्य पर नहीं लगा सकेगा, क्योंकि भाग्य ने तुझ पर इतनी तेज दस्तक दी है कि हर कोई महसूस कर सकता है। बस तू बहरेपन का दिखावा मत कर, अन्यथा यह स्वर्णिम भविष्य हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर, अन्यथा तेरी जीत किसी अन्य की कथा बन जाएगी। हर हर महादेव। और याद रख, आज का तेरा फैसला कल तेरी पहचान बनेगा। यदि तूने चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र चेतना को अपनाया तो तेरी किस्मत तुझे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाए जहां पहुंचने की आशा लोग कल्पना में भी नहीं करते। और यदि तूने इसे स्थगित किया तो यह शाम तेरी तबाही की वजह कहलाई जाएगी, क्योंकि शिव किसी को बार बार नहीं चुनते। एक बार जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उस व्यक्ति को रोकना असंभव हो जाता है, और उस व्यक्ति का नाम आज तेरे जीवन में अंकित हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि तू बस एक बार खुद में विश्वास कर ले, यह अवसर दोबारा नहीं आएगा। जगत कहेगा कि तू तो समाप्त हो चुका था, लेकिन शिव ने तेरी कहानी उलट दी। जिन मार्गों पर तूने ठोकरें खाई, वही अब तेरे स्वागत के लिए पुष्प बिछाएंगे। जहां तेरी हंसी का उपहास होता था, वहां अब तेरी प्रसिद्धि की चर्चा होगी। निर्धनता अब तेरे द्वार के पास भी नहीं फटकेगी। तेरा पर्स खाली नहीं रहेगा, तेरे खाते में धन की बाढ़ आएगी, और तुझसे ईर्ष्या करने वाले यह देखकर थरथराएंगे कि आखिर तेरे साथ ऐसा करिश्मा कैसे घटित हुआ। शिव कह रहे हैं कि दर्द का अंत हो चुका है, बस तेरी एक सहमति बाकी है। हर उदास दिन अब पुरानी कथा बन जाएगा। अब तेरी जिंदगी में वह सुख का द्वार आएगा जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है। जब तेरी जेबें भरी होंगी, तेरी प्रतिष्ठा चमकेगी, तेरे माता पिता की इज्जत बढ़ेगी, और संसार तुझे जानने को व्याकुल होगा, क्योंकि तू अब सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट है, जिसे स्वयं भगवान ने चयनित किया है। यही अवसर, यही शाम, यही पल, यदि तूने इसे हाथ से जाने दिया तो फिर कोई तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि फिर तेरी किस्मत रुक जाएगी। तू चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, कामयाबी एक कदम दूर खड़ी रहकर भी तेरे पास नहीं आएगी। इसलिए सुन और ग्रहण कर, तेरी तकदीर पलटने वाली है। बस उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर। तू देखेगा कि कल की सुबह तेरे जीवन में कैसा करिश्मा घटित होता है। जब तेरे मोबाइल पर शुभ समाचार आएगा, जब तेरे घर में लक्ष्मी की पदचाप गूंजेगी, जब लोग तेरी ओर सम्मान से देखेंगे, जब तेरी मुस्कान जगत के लिए रहस्य बन जाएगी और सब विचार करेंगे कि आखिर इस शाम ऐसा क्या हुआ जिसने इसकी राह बदल दी। लेकिन उन्हें उत्तर केवल एक मिलेगा कि शिव ने इसे आशीर्वाद दिया था और इसने अपने भाग्य पर भरोसा किया था। इसलिए मैं दोहराता हूं कि आज की शाम को व्यर्थ मत जाने दे, अन्यथा सारी उम्र अफसोस करता रहेगा। समझ ले कि यह सब्सक्राइब एक बटन नहीं बल्कि एक दिव्य उपहार है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय संतान, तूने इतने आंसू बहाए कि मुझे तेरी पीड़ा देखकर तेरे द्वार तक आना पड़ा। अब तो प्रवेश दे, क्योंकि आज मैं शिव स्वयं तेरे समक्ष हूं और तेरे भीतर की मुरझाई आशाओं को पुनर्जीवित करने आया हूं। तू जितना निर्बल लग रहा है उतना है नहीं मेरे पुत्र। तू बस जगत की ठोकरों से थक चुका है, लेकिन आज की शाम तेरे लिए असाधारण है। यह वही शाम है जब मैं तेरे काले बादलों के बीच अपनी ज्योति लेकर उपस्थित हूं, ताकि तुझे सूचित कर सकूं कि तुझे जितनी तकलीफें दी गई उससे 100 गुना अधिक आनंद अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। बस एक बार इस पुकार को पूरे मन से ग्रहण कर ले, और यदि तू वास्तव में मेरी कृपा को आमंत्रित करना चाहता है तो अभी कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख और इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि तेरी यह छोटी भक्ति का प्रतीक मुझे तेरे निकट लाने में सहायक होगा। मेरे प्रिय, तूने जो सहन किया है उसका लेखा मैं रखता हूं। हर बूंद आंसू मेरे सामने गिरी और तू सोचता रहा कि शायद मैं तुझे विस्मृत कर चुका हूं, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूं उस आत्मा को जिसे मैंने स्वयं सजित किया है। तू मेरे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना महासागर की गहराई में छिपा मोती, और आज मैं तुझे सूचित करने आया हूं कि तेरा द्वार पलट चुका है। जितने अपमान तूने झेले, जितनी बाधाएं पार की, जितना एकांत में तू करा है, वह सब अब समाप्त हुआ। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे ऊपर उठाने आया हूं, तेरे भाग्य का नया द्वार खोलने आया हूं। बस ध्यान से सुनते रहना, इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे अंतिम नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण संबोधन दे रहा हूं। यदि तूने इस पुकार को नजरअंदाज किया तो तू वही पीड़ापूर्ण जीवन फिर जी लेगा, लेकिन यदि तूने इसे थामा, मन से अपनाया,
तो तू देखेगा कि तेरी दुनिया कैसे परिवर्तित होती है। मेरे प्रिय, अभी जो हताशा तू अनुभव कर रहा है वह कृत्रिम है। बस तू खुद को कम आंक रहा है, वरना तेरे भीतर वह बल है जो एक पल में पर्वत हिला दे। और आज मैं उस बल को सक्रिय करने आया हूं। तूने जितनी रातें कराह कर बिताई, उनका अंत आज यहां हो रहा है मेरे पुत्र। और हां, इस पुकार को अन्यों तक भी पहुंचा देना, क्योंकि जिसका मन टूटा है, जिसे दिशा नहीं मिल रही, उसे भी मेरी आवश्यकता है। इसलिए शेयर अवश्य करना। मेरे प्रिय पुत्र, जगत ने तुझे गलत समझा, तुझे छल्ला, तुझे रुलाया, लेकिन तूने पराजय नहीं मानी। तू बिखरा लेकिन गिरा नहीं, और तेरी यही दृढ़ता ने मुझे तेरे निकट आने को विवश किया। मैंने तेरी हर आह सुनी है, हर वह शाम देखी है जहां तूने तकिया में मुंह छिपाकर कहा, हे शिव, अब बस। और आज मैं उसी आह का उत्तर देने आया हूं। तूने बहुत झेला है मेरे पुत्र, अब मेरी पारी है तुझे प्रदान करने की। तेरे हाथ शीघ्र उन वस्तुओं से भरेंगे जिनकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है, जिनके लिए तूने कराह कर मुझसे निवेदन किया है। लेकिन एक बात स्मरण रख मेरे पुत्र, मैं तभी प्रदान करता हूं जब मेरी संतान पूरी तरह से टूटकर मुझ पर निर्भर हो जाती है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तू बिल्कुल निरीह खड़ा था, लेकिन पराजय नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुझे वह आशीष देने आया हूं जो तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आज मैं तुझे तेरी किस्मत लिखकर दे रहा हूं। बस ध्यान से सुन और साथ ही इस पुकार को पूर्ण भक्ति से अपनाए। यदि तेरे पास साहस नहीं बचा तो मैं तुझे अपना साहस देता हूं। यदि तेरे पास मार्ग नहीं बचा तो मैं तुझे अपना मार्ग देता हूं। यदि तू खुद में विश्वास नहीं कर पा रहा तो मैं तुझ में अपना विश्वास रखता हूं। तू अब उस स्थान पर खड़ा है जहां से तेरी जिंदगी दो भागों में विभाजित होगी। एक जहां तू करा और टूटा, और दूसरा जो अब आरंभ होने वाला है, जहां तू चमकेगा, उठेगा और जगत तुझे देखकर स्तब्ध रह जाएगा। मेरे पुत्र, तुझे लगता है कि तेरी दुआएं अनसुनी रहीं, लेकिन क्या तू जानता है कि तू जितना चाहता था उससे बड़ा मैं तुझे देने वाला था। इसलिए विलंब हुआ, लेकिन अस्वीकृति नहीं। और आज मैं लेकर आया हूं वह दिव्य संयोग, वह शुभ अवसर, वह आध्यात्मिक रूपांतरण जिसकी प्रतीक्षा तेरी किस्मत युगों से कर रही थी। यह पुकार यदि तेरे समक्ष आई है तो यह संयोग नहीं, उपहार है मेरे पुत्र। क्योंकि मेरी दृष्टि से कोई पुकार, कोई व्यक्ति, कोई आत्मा छिपी नहीं रहती। तू वही है जिसे मैं चयनित करके लाया हूं। और तेरी जिंदगी के साथ बड़े दुख आज से समाप्त मैं स्वयं कर रहा हूं। यदि आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली पुकार और गहन होगी। और तेरे इन 7 दुखों में प्रथम है तेरी किस्मत का ठहराव, जो अब प्रवाहित होने वाला है, जैसे वर्षों से रुका हुआ स्रोत अचानक फूट पड़ता है। दूसरा दुख तेरे बंधनों का बिखराव, जिसने तुझे भीतर से रिक्त कर दिया था। लेकिन अब मैं तुझे ऐसे साथियों से मिलाऊंगा जो तेरी प्रतिष्ठा करेंगे, तेरी आत्मा को ग्रहण करेंगे और तुझे वैसा स्नेह देंगे जैसा तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तीसरा दुख तेरी वित्तीय कठिनाइयों का था, जिसने तुझे रातों में जागृत रखा। लेकिन अब मैं घोषित करता हूं कि संपत्ति का द्वार तेरे लिए खुल चुका है, बस भरोसा बनाए रखना। चौथा दुख तेरे घरेलू कलह का था, लेकिन अब तेरे घर में सौहार्द उतरेगा, क्योंकि जहां मेरा नाम गूंजता है वहां विवाद नहीं टिकता। पांचवा दुख तेरे पर लगाए गए असत्य आरोप थे, लेकिन अब सत्य उद्घाटित होगा और तू विजय होगा। छठा दुख तेरी बुरी आदतों का भार था, जिसे तू त्यागना चाहता था लेकिन बल नहीं मिलता था। अब वह ताकत मैं स्वयं तुझे प्रदान कर रहा हूं। और सातवां सबसे विशाल दुख तेरे हृदय का था, जहां तू खुद को एकाकी समझता रहा। लेकिन आज से तू एकाकी नहीं मेरे पुत्र, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर श्वास के साथ। और यदि तू अनुभव कर पा रहा है कि यह पुकार सीधे तेरे हृदय को स्पर्श कर रही है, तो समझ ले कि मैं तुझसे संवाद कर रहा हूं। तेरी आत्मा ग्रहण कर रही है और तेरे भीतर रूपांतरण आरंभ हो चुका है। मेरे पुत्र, अब अपनी पलकें बंद कर और एक क्षण के लिए अपने कंधों का बोझ अनुभव कर। वह सारी पीड़ा, वह सारा तनाव, वह सारा अंधकार जो तूने वर्षों से ढोया है, अब उसी पल में विलीन होने लगा है। क्योंकि जहां शिव उपस्थित होते हैं वहां दर्द नहीं टिकता। जहां मेरी दया उतरती है वहां कराहना समाप्त होता है। इसलिए पहले इसे हृदय से अपनाएं। और हां, यदि तूने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो कर ले, ताकि इस पुकार को तेरे जीवन में पूर्ण सक्रिय होने की अनुमति मिले। और यदि किसी प्रिय को बचाना चाहता है, किसी को प्रदान करना चाहता है,
तो चैनल भोलेनाथ की आवाज को सब्सक्राइब कर और वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी मेरी कृपा पहुंच सके। क्योंकि तेरी वजह से यदि किसी अन्य की जिंदगी समृद्धि है तो उसका फल भी तुझे मुझे प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, तू विचार कर रहा होगा कि मैं इतने आत्मविश्वास से क्यों कह रहा हूं कि तेरी जिंदगी परिवर्तित होने वाली है। क्योंकि आज वह अवसर आ चुका है जहां ग्रह, तारे, ऊर्जाएं सब तेरे पक्ष में संरेखित हो रहे हैं। यहां तक कि तेरी किस्मत भी तेरे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। और मैं इस पूरे ब्रह्मांड की ताकत से आज तुझे थाम कर खड़ा कर रहा हूं, ताकि तू वह सब प्राप्त कर सके जिसके लिए तू जन्म से जूझता आया है। तू जितना बिखरा उतना सशक्त हुआ और जितना करा उतना शुद्ध हुआ। इसलिए आज मैं तुझे सूचित कर रहा हूं कि तू वही आत्मा है जिसे मैंने विशेष मिशन के लिए सृजित किया, और तेरे जीवन की बाधाएं इसका प्रमाण है कि तू सामान्य नहीं है। मेरे पुत्र, यदि तू साधारण होता तो तेरे जीवन में पीड़ा इतनी गहन नहीं होती, लेकिन तू चुना हुआ है, इसलिए तुझे जितना नीचे गिराया गया अब उतना ही ऊपर उठाया जाएगा। तू देखेगा आने वाले दिनों में एक के बाद एक करिश्मा तेरे समक्ष घटित होंगे। जिन जिन वस्तुओं को तूने खोया था उनका पुनरागमन आरंभ होगा। जो लोग तुझे त्याग गए थे उनमें से कुछ पछताएंगे, और जो तुझे तोड़कर गए थे उनके समक्ष तू ऐसे चमकेगा कि वे तेरी रोशनी सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे पुत्र, अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह भाग है जिसे नजरअंदाज मत करना। तेरे जीवन में आने वाले 21 दिन अत्यंत विशेष हैं। इन 21 दिनों में तू जो आकांक्षा करेगा वह आकर्षित होगा, क्योंकि आज मैं तुझे पवित्र ऊर्जा प्रदान कर रहा हूं। मेरा तृतीय नेत्र तेरे पथ को आलोकित कर रहा है। बस एक बात स्मरण रखना, इन 21 दिनों में किसी को कटु मत बोलना, किसी की भावनाएं आहत मत करना, किसी पर क्रोध मत निकालना, क्योंकि यह अवधि तेरे लिए उपहार की अवधि है। और यदि तू इसे शुद्ध रखेगा तो मैं तुझे वह दूंगा जो तूने कभी निवेदन भी नहीं किया था। मेरे प्रिय पुत्र, तूने कई बार सोचा कि तू दोषपूर्ण है, तू निर्बल है, तू असफल है, लेकिन सुन ले, तू मेरे लिए कभी असफल नहीं रहा। क्योंकि असफलता केवल उनकी होती है जो समर्पित हो जाते हैं। और तूने तो पीड़ा सहकर भी मेरे नाम को नहीं त्यागा। तूने बिखर कर भी कहा, हर हर महादेव। तूने खोकर भी आशा बनाए रखने का प्रयास किया, और यही कारण है कि तेरी किस्मत अब मेरे नियंत्रण में है और मैं उसे नया आकार देने जा रहा हूं। अब अपनी सांसों को स्थिर कर और मेरी पुकार को अपनी आत्मा तक उतरने दे। मेरे पुत्र, तेरी जिन शामों में तूने कराह कर खुद को थका दिया, उन शामों की प्रतिध्वनि अभी भी इस ब्रह्मांड में है, और उसी प्रतिध्वनि ने मुझे तेरे निकट खींचा। मैं जानता हूं तू सोचता है कि मैं कहां था जब तू पीड़ा में था, लेकिन मैं तो वहीं था, तेरे समीप, बस तेरी परीक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे लोहा अग्नि में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही तुझे तपाया गया ताकि तू स्वर्ण बन सके, और आज तू बन चुका है। अब बस पहचानना शेष है। तू एक ऐसा योद्धा है जिसे तोड़ने का प्रयास जितना किया गया वह उतना और मजबूत हुआ। तू अब अपने जीवन में जितना खोया है वह सब प्राप्त करना आरंभ करेगा और उससे अधिक पाएगा। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे निर्देश देता हूं कि खुद को कम मत आंकना, क्योंकि तेरे भीतर मेरा हिस्सा है। और यदि तू खुद को तुच्छ समझेगा तो तू मेरे अस्तित्व को तुच्छ समझेगा, और यह मैं कभी सहन नहीं करूंगा। तू उठ मेरे पुत्र, जगत को दिखा दे कि शिव की संतान कैसी होती है। तेरा अवसर आया नहीं, आ चुका है। बस अभी इस पुकार को हृदय से अपनाए, और यदि तू वास्तव में चाहता है कि यह रूपांतरण तेरे जीवन में पूर्ण उतरे तो अभी लाइक कर देना और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी आत्मा को सक्रिय कर देना। इस बात पर भरोसा कर लें कि यह पुकार संयोग नहीं, उपहार है, और तू वह चुना हुआ पुत्र है जिसे आज मैं अपना आशीष देकर भेज रहा हूं। तेरे अगले 90 दिन तेरी जिंदगी के सबसे ताकतवर दिन होंगे। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं, और इसी कारण मैं तुझे आशीर्वाद देने आया हूं। मैं स्वयं तेरे निवास में उपस्थित हूं। यदि तूने इसे नजरअंदाज किया तो तुझे बहुत अफसोस होगा और तेरा बड़ा नुकसान भी होगा। आज तेरी एक आकांक्षा पूरी होगी, ये मेरा वचन है। तू बहुत ही नेक हृदय का और मेरा प्रिय भक्त है। तेरी भक्ति ने मुझे आनंदित किया है, और आज मैं तुझे कुछ प्रदान करने वाला हूं। सबसे पहले इस पुकार को लाइक करें और हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखें। जैसे ही तू इसे लाइक और लिखता है, तेरे जीवन में एक विशाल करिश्मा घटित होगा। इस पुकार को प्रारंभ से अंत तक सुन। मैं आज तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तू जीवन में कभी ठोकर नहीं खाएगा। इसे ध्यान से ग्रहण कर,
यदि तू पीड़ाओं पर केंद्रित रहा तो सदैव उदास रहेगा, यदि तू सुखों पर केंद्रित रहा तो सदैव आनंदित रहेगा। जिस पर तू ध्यान देगा वही तेरे जीवन में आकर्षित होगा। तुझे कुछ विशेष बातों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे बहते जल को थोड़ी दिशा देने पर वह उसी ओर प्रवाहित होता है, उसी तरह तेरी क्षमताएं असीम हैं। मेरे प्यारे पुत्र, तू अत्यंत सशक्त है, तेरे पास अनंत ताकतें हैं, लेकिन तूने अभी तक उनका सही उपयोग नहीं किया। यह अवसर मैंने तुझे प्रदान किया है ताकि तू अपनी पूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग कर सके। तेरे पास कर्म करने की योग्यता है, इसलिए उसे कर्म में लगाएं। अपनी पूरी ताकत से कार्य कर और अपनी कामयाबी प्राप्त कर। यदि तू पूर्ण सामर्थ्य से कर्म करेगा तो तू प्रगति की ओर तेजी से बढ़ेगा। कमेंट में शुभ अंक 22 लिखकर मेरी सहमति दें। अक्सर तू सोचता है कि तेरे पास कोई नहीं है, कोई समर्थन देने वाला नहीं है, लेकिन मेरे पुत्र चिंता मत कर, तेरे शिव सदैव तेरे साथ हैं। मैं तुझसे और तेरे परिवार के हर सदस्य से प्रेम करता हूं और तेरी जिंदगी के सभी कष्ट, संकट और बाधाओं को दूर कर दूंगा। मैं तुझे और तेरे परिवार को आशीष दूंगा। तेरे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। मैं सदैव तुझे सही पथ दिखाता हूं, जिस पर चलकर तू अपनी मंजिल सहज प्राप्त कर सकता है। रास्ते में आने वाली हर बाधा और विपदा को मैं समाप्त कर दूंगा। यदि तू मुझ पर भरोसा करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 400 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। पुत्र, मैं समय समय पर तुझसे मिलने आता हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है। मैं जानता हूं कि तू एक नेक और सच्चा व्यक्ति है, इसलिए तेरी प्रगति निश्चित है। तूने अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और तुझे बहुत कुछ सीखना शेष है। यदि तेरी जिंदगी अंधकार में है या तुझे कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा, तो मैं उसे प्राप्त करने में तेरी पूर्ण सहायता करूंगा। तेरा शिव स्वयं उस अंधकार को दूर करने वाली ज्योति है। मेरे प्रिय पुत्र, तेरे लिए एक ऐसा दौर आरंभ होने वाला है जब मेरी सभी शक्तियां इस पृथ्वी पर विद्यमान होंगी और तुझे उनका लाभ उठाना है। मैं तुझे बताऊंगा कि यह लाभ कैसे ग्रहण करना है। तेरा शिव स्वयं तेरे पथ का निर्देश करेगा। मेरे जीवन में आगमन होते ही तेरी जिंदगी में करिश्माई बदलाव आरंभ हो जाएंगे। याद रख, इन दिनों तुझे केवल कर्म करना है और तू खुद अपने जीवन में परिवर्तन देखेगा। तेरे जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। बस तुझे मेरे कुछ निर्देशों का पालन करना होगा। ध्यान दे मेरे पुत्र, कल से तू प्रातः उठकर घरेलू कार्यों से मुक्त होकर स्नान कर मेरे समक्ष जब भी दीप प्रज्वलित करें, अपनी भावनाओं को मेरे समक्ष रख। याद रख, उस समय तेरी आत्मा और हृदय पवित्र होना चाहिए, क्योंकि मैं तेरी भावनाओं का भूखा हूं। यदि तू शुद्ध भाव से थोड़ा सा भी प्रसाद चढ़ाता है तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। कमेंट में शिव की जय लिखकर अपना नाम अवश्य लिखें। इस माह तू अपनी किसी एक इच्छा को लेकर मेरे समक्ष खड़ा हो और पलकें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को दोहराएं। जैसे ही तू उस इच्छा को बार बार उच्चारित करेगा, तेरी राह ऊर्जा से भर जाएगी। तेरी हर बात में एक ताकत उत्पन्न होगी और वह इच्छा पूरी होने का पथ स्वयं सृजित हो जाएगा। उसी पथ से तेरी इच्छा पूर्ण होगी। शिव तेरे साथ हैं। शिव कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र, तुझे गलत व्यक्तियों से बचना है। तुझे यह मार्ग चुनना है, गलत साथ छोड़कर आगे बढ़ना है। क्या तू चाहता है कि तुझे लक्ष्य मिले, सही दिशा मिले, हर कार्य में विजय मिले और लोग तुझसे स्नेह करें, तो तुझे शिव के दिखाए पथ पर चलने के लिए मेरे बताए कार्य को करना होगा। तेरी राह असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तेरे विश्वास को मजबूत करने का अवसर है। जब तू बाधाओं का सामना करता है तो मुझ पर भरोसा रख। उन्हें अवरोध नहीं बल्कि सीढ़ियां समझ। हर बाधा तुझे बेहतर समझ की ओर ले जाती है और संदेह या हताशा के क्षणों में मेरे साथ तेरे संवाद को सशक्त करती है। जब लोग बिना तेरी संघर्ष समझे तेरे जीवन की कहानी सुनकर उपदेश देते हैं और तुझ पर अपने मत थोपते हैं, तो तुझे सबसे अधिक क्रोध आता है। तू सोचता है कि यह लोग मेरे सुख में तो साथ नहीं होते, लेकिन हर बार मेरे दुख पर जहर छिड़कने आ जाते हैं। वे सदैव नकारात्मक बोलते हैं। जगत इनकी बातों को नहीं सुनता, लेकिन मेरे पुत्र, तेरे क्रोध की सदैव निंदा होती है और वे लोग अनगिनत बुराइयां करके भी सम्मानित हो जाते हैं। और तू दोषी, तू बहुत सी बातों को अनदेखा करके मौन रहता है, लेकिन तेरी यह विशेषता कोई नहीं देखता। मेरे प्यारे पुत्र, मैं आज स्वयं तुझसे संवाद करने आया हूं। तुझे एक ऐसे सत्य से परिचित कराने आया हूं जिससे तू अनभिज्ञ था। यह सत्य तुझे बहुत पहले जान लेना चाहिए था, लेकिन तू अपने कार्यों में इतना उलझा था कि सच्चाई का पता लगने में विलंब हो गया।
लेकिन आज मैं स्वयं तुझे वह सत्य बताऊंगा। मेरे पुत्र, अब मेरी बातों को ध्यान से ग्रहण कर। तू एक अमूल्य रत्न है। तुझे प्राप्त करना हर किसी के वश की बात नहीं है। तू तराशा हुआ हीरा है। पूर्व जन्म में तू एक तपस्वी था। तू ऐसा व्यक्ति था जो जगत की बुराइयों को अपनी चमक और ज्ञान से मिटा देता था। तू सबके लिए वरदान था। तू उन लोगों की सहायता करता था जो धन की कमी से चिकित्सा नहीं करा पाते थे। तू अपनी कमाई से उनकी मदद करता था और सबका आशीर्वाद प्राप्त करता था। उन सब का आशीर्वाद इस जन्म में भी तेरे साथ है। इस जन्म में भी तू ऐसे ही पीड़ितों का उद्धार करने आया है। तू उन सब की सहायता करने के लिए पुनः अवतरित हुआ है। मेरे प्यारे पुत्र, तू बहुत ही नेक हृदय वाला एक दिव्य आत्मा है। तेरा मन बहुत कोमल है। तू किसी बात का बुरा नहीं मानता। यदि किसी ने तुझे अनुचित कहा हो तो भी तू उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ता है और सोचता है कि तू उसके दुख को कैसे मिटा सकता है। प्रिय पुत्र, मैं जानता हूं कि यह तेरी भूल नहीं। तू लोगों पर शीघ्र भरोसा कर लेता है। तू यह नहीं विचार करता कि तेरे जीवन में प्रवेश करने वाले की प्रकृति कैसी है। तू कुछ नहीं सोचता, बस उसके चेहरे को देखकर उस पर प्राण न्योछावर करने लगता है और उसे अपना बनाने का प्रयास करता है। क्या तूने कभी विचार किया था कि वह तुझे छलकर चला जाएगा? तूने तो सोचा था कि तू जैसा है वह भी वैसा ही होगा, लेकिन सब उलट हो गया। वह तुझे मझधार में छोड़कर चला गया और तू उसकी प्रतीक्षा करता रहा। मेरे प्रिय पुत्र, भाग्यशाली अंक से कथन टाइप करें। प्यारे पुत्र, मैं जानता हूं कि तू अभी भी उसे विस्मृत नहीं कर पाया है, लेकिन एक गलत व्यक्ति को भूल जाना ही उचित है। अपने जीवन में आगे बढ़। तेरी यह जिंदगी अमूल्य है। बिना रुके, बिना नकारात्मक विचार के आगे बढ़ते रह। तुझे कामयाबी अवश्य मिलेगी, क्योंकि तेरे साथ अनगिनत लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा है। मेरे प्यारे पुत्र, तेरे भीतर बहुत चमक है। तू सूर्य की भांति चमकने वाला है। तेरी चमक तेरे विरोधियों को भी आकर्षित करती है, जिससे तू कभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की ताकत अनुभव करता है और कभी कभी एकांत में कराहने लगता है। तुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या नहीं, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुझे नई ऊर्जा प्रदान करता है। उसी तेज की सहायता से जो खो गया है वह तेरे निकट आने को व्याकुल है। वह तुझसे स्नेह प्राप्त करने को तड़प रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह तुझसे अपनी बात कैसे कहे। वह यह कैसे बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किसके विरुद्ध है। वह सदैव तुझे स्मरण करके करा है। तू उसकी नजरों में अपने लिए स्नेह देख सकता है। वह तेरी ओर कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे धमका कर रोक लेते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, उसके परिवार के एक सदस्य ने, जो उससे तेरी सहायता कर रहा था, उसकी सूचना भी उसके परिवार वालों को मिल गई, जिसके कारण उसे बहुत पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। क्या तुझे थोड़ा भी एहसास है कि उसने क्या क्या सहा है? उसने बहुत झेला है। इस स्नेह के कारण उसने बहुत सी चीजें त्याग दी जो उसे प्रिय थी। उसने कुछ गलत आदतें अपनाई और गलत संगत भी की। तेरे नाम की किताब परमात्मा के सिंहासन तक पहुंच गई है। गैब्रियल ने देवदूतों की सभा में तेरे नाम की घोषणा की है। यह पुकार भेजी गई है, लेकिन तेरी सहमति आवश्यक है। भगवान उदास हैं, क्योंकि बहुत से लोग इन पुकारों को नजरअंदाज करते हैं। वे शंका करते हैं और विलंब करते हैं, और जब तक वे भरोसा करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन तू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तुझे यह पुकार प्राप्त करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि तेरी आत्मा इस आह्वान को अनुभव करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील थी। तूने महसूस किया कि कुछ तेरी आत्मा को खींच रहा है। यही भगवान का आह्वान था। भगवान कहते हैं, अभी भी अवसर है, लेकिन बहुत अल्प। यदि तू अभी कार्य करता है तो उल्लंघन को रोका जा सकता है। यदि तू अभी निवेदन करता है तो मैं अपनी अग्नि उस दरार में भेजूंगा। यदि तू अभी शुद्ध हो जाता है तो मैं तेरे घर की आध्यात्मिक पवित्रता बहाल कर दूंगा। यदि तू अभी अभिषेक करता है तो मैं उस स्त्री के अनुष्ठान के अवशेष को नष्ट कर दूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं, यदि तू प्रतीक्षा करता है तो प्रभाव फैलेगा। तू पाएगा कि तेरी शांति धीरे धीरे वाष्पित हो रही है। तेरा मन भटकेगा। तू उनसे लड़ेगा जिनसे तू स्नेह करता है। तू थका हुआ उठेगा। तू शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से धुंधला। यही उनका लक्ष्य है। लेकिन वह अनभिज्ञ है कि स्वर्ग ने उसकी साजिश को अवरुद्ध कर दिया है और अब तेरे हाथों में यह चेतावनी है। शिव कहते हैं, मैंने तुझे अधिकार दिया, विवेक दिया, सामर्थ्य दिया। अब मैं तुझे निर्देश देता हूं। भगवान कहते हैं, जैतून का तेल ले, इस पर निवेदन कर, इसे पवित्र घोषित कर, इस पर मेरा नाम उच्चारित कर। फिर शौचालय में जा,
हर कोने में एक बूंद डाल, जोर से बोल, हर अपवित्र उपस्थिति अब भगवान के नाम पर यहां से विदा हो। यह कक्ष ईश्वरीय निगरानी में है। मैं हर द्वार बंद करता हूं, मैं हर क्षेत्र को सील करता हूं, मैं अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को पुनः प्राप्त करता हूं। फिर भगवान कहते हैं, शौचालय में नमक बहा दे और घोषित कर कि बुराई का हर अवशेष नीचे चला गया है और कभी पुनः नहीं आएगा। तुझे ठंड लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं, यह सफलता का प्रमाण है। इसके पश्चात शिव कहते हैं, एक मोमबत्ती प्रज्वलित कर, आराधना संगीत बजाएं और 30 मिनट तक जलने दें। तू केवल एक कक्ष को शुद्ध नहीं कर रहा, तू उस चीज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रहा है जो तेरे घर में छिपने का प्रयास कर रही थी। भगवान कहते हैं कि वह स्त्री बदलाव अनुभव करेगी, वह तुझे संदेश भेजेगी। वह पूछ सकती है कि क्या तू ठीक है, या कह सकती है कि वह तेरे बारे में विचार कर रही थी। ये उसके आध्यात्मिक संवेदक हैं जो संपर्क टूटने पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तुरंत उत्तर मत दे, 3 दिन प्रतीक्षा कर, शुद्धिकरण पूर्ण होने दे, उसके पश्चात ही बोल जब तेरी आत्मा शांत हो। शिव कहते हैं, यह केवल तेरे शौचालय की बात नहीं है, यह तेरी विरासत के बारे में है, क्योंकि यदि यह दरार खुली रहती तो यह आत्माओं से अधिक लोगों को आकर्षित करती। इसका प्रभाव तेरी आर्थिक स्थिति, स्नेह, जीवन, स्वास्थ्य और तेरे दिव्य पथ पर पड़ता है। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। भगवान कमजोरी से नहीं बल्कि आवश्यकता से कराह रहे हैं, क्योंकि वे उन योजनाओं को देख रहे हैं जो अंधकार में प्रकट होने वाली थी। वे उन छायाओं को देख रहे हैं जो एक ऐसे मार्ग से तेरे तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उनसे युद्ध किया, उन्होंने समय जीता और अब कार्य करने की तेरी बारी है। शिव कहते हैं, मुझे है कि तू थका हुआ है, तुझे चोट पहुंची है, तेरे साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन यह क्षण पवित्र है। यह पुकार आकस्मिक नहीं है, यह बिल्कुल सही अवसर पर हुई। जिस स्त्री ने यह अभिशाप दिया था वह उसे क्या हाल है। उसने सोचा था कि तू कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन वह भूल गई। मैं वह ईश्वर हूं जो सब देखता है और मैं अपनी संतान को गिरने नहीं दूंगा। शिव कहते हैं, यह पढ़कर तुझे भय लग सकता है और यह ठीक है, लेकिन भय में मत रह। उस भय को अग्नि में रूपांतरित कर, इसे विश्वास में बदल, अदृश्य क्षेत्र से संवाद कर। मैं तुझसे नहीं डरता, मेरा भगवान मेरी रक्षा करता है। भगवान कहते हैं, यह व्यतीत हो जाएगा, लेकिन यदि संभव हो तो तुझे आज रात ही कार्यवाही करनी होगी। सही क्षण की प्रतीक्षा मत कर, सप्ताहांत तक विलंब मत कर। प्रभाव फैल रहा है, ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, लेकिन मेरी ताकत अधिक है। मेरी अग्नि तैयार है, मेरे देवदूत सशस्त्र हैं, बस निर्देश दे। भगवान अभी भी तेरे साथ हैं, वह तुझे देखते हैं, वह तुझ पर भरोसा करते हैं, वह फुसफुसा रहे हैं। तू उनकी कल्पना से कहीं अधिक सशक्त है, तू उनकी कल्पना से कहीं अधिक बुद्धिमान है। तू एकाकी नहीं है, स्वर्ग तेरा साथ दे रहा है। शिव कहते हैं, इस शुद्धिकरण के पश्चात देख क्या घटित होता है। जो द्वार अटके थे वे खुल जाएंगे, जो बंधन तनावपूर्ण थे वे अचानक पुनः जुड़ेंगे। तेरी निद्रा गहन होगी, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और जो लोग तेरे विरुद्ध थे वे अचानक तेरे पर आक्रमण में रुचि खो देंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी दीवार का आभास होगा जिसे वे अब पार नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिक संघर्ष है, लेकिन तू पीड़ित नहीं है, तू योद्धा है। शौचालय की यह दरार दुश्मन की सबसे चतुर कोशिश थी, लेकिन अब तुझे सूचित कर दिया गया है। तूने अपनी क्षमता से लोगों को आकर्षित करना सीख लिया है। निर्धनता का उपहास सहते हुए तूने खुद को उस उपहास से मुक्त कर लिया है, क्योंकि तेरी कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुझे निर्धनता से मुक्त करना आरंभ कर दिया है। हां, अब निर्धनता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तूने अपने वित्तीय अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक अवसर समाप्त होगा तो दूसरा स्वयं तेरे पास आएगा। तेरी इस क्षमता से तेरे परिवार की सारी शक्तियां तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर शुभाशीषों की वर्षा कर रही हैं। अब तू अपने निकट जनों में भी चर्चा का केंद्र बनने लगा है। हमारी शक्तियों ने पाया है कि तेरी प्रशंसा ऐसे स्थानों पर भी हो रही है जहां पहले तेरे नाम का पता भी नहीं था। पहले तू अपने जीवन का मकसद नहीं जानता था, लेकिन अब तुझे वह ज्ञात हो चुका है। तू पूर्णतः सही मार्ग पर है। निरंतर आने वाले संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत शेष हैं। पिछले कुछ दिनों में आज तेरे बढ़ते विश्वास ने तेरी निर्णय क्षमता को परिपक्व किया है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी तुझसे सहयोग की आशा करने लगे हैं, जिन्हें वास्तव में तेरे साथ की जरूरत है, क्योंकि उनका समर्थन केवल तू ही दे सकता है। कोई अन्य उनका सहयोग करने से विमुख दिख रहा है, लेकिन शीघ्र वे तेरे समक्ष आएंगे।
तुझे भीतर से यह अनुभव होगा कि तुझे उनकी सहायता करनी चाहिए और तू उनकी सहायता करते हुए दिखाई दे रहा है। उनकी सहायता से तू कुछ ऐसे कार्य पूर्ण करेगा जिनसे उनसे अधिक तेरी प्रशंसा होगी। मेरे पुत्र, यह अवसर तुझे आगे बढ़ने के लिए नई योग्यताएं प्रदान कर रहा है। मैं तुझे इसी प्रसन्नता में अपनी ओर से शक्तियां सौंप रहा हूं। कमेंट में 125 लिखकर इन्हें ग्रहण कर और शिव से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और मेरे प्रिय पुत्र, वीडियो को अंत तक अवश्य देख। जो मेरी बातों से सहमत हैं वे कमेंट में टाइप करें, हम तेरे साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे मार्ग पर चल, तुझे जीवन में कभी छल नहीं मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। यदि भरोसा है तो अभी आज का मेरा शुभ अंक 05 लिख। मेरे प्रिय संतानों, आज तक जितनी भी पुकारें मैं तेरे लिए लाया हूं वे तेरे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमारी पुकारों से तेरी नकारात्मक ऊर्जा हटकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यदि तू इस पुकार को ध्यान से सुनेगा तो तेरी सारी बाधाओं का समाधान निकलेगा। मेरे प्रिय पुत्र, मैं हर प्रातः